नमस्कार। मैं अमरनाथ झा बापू की पाती कथा वाचन में आज पुनः तीसरे दिन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहले मैं पिछले दिनों की कहानियों में आई हुई बातों में फिनिक्स बस्ती पे थोड़ी चर्चा कर लूँ। फिनिक्स बस्ती महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में स्थापित डरबन से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गांधी जी के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों को समर्पित बस्ती अपने लंबे इतिहास, न्याय, शांति और समानता को बढ़ावा देने के कारण महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और राजनीतिक भूमिका निभाती है। इस बस्ती के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है सामूहिक जीवन, शारीरिक श्रम, समय का सदुपयोग जैसी चीज़ें जिनमें गांधी जी की पहचान जुड़ी थी, उन्हें आपस में व्यवस्थित करना था। इस समय अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव चरम सीमा पर था, अर्थात इससे पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने में भी इस बस्ती का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आते हैं अब आज की कथा। ई से इम्तिहान। आश्रम में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में तब हिंदुस्तानी बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे। गांधी जी ने अपने यहाँ रहने वाले सभी बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया था। यहाँ बच्चों को सच्ची और उपयोगी शिक्षा दी जाती थी। खुद गांधी जी ही इसके मुख्य शिक्षक थे। बच्चों का इम्तिहान भी होता था। सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई भी एक समान थी, पर उन्हें परीक्षा में कभी समान नंबर नहीं मिलते। एक सा जवाब देने वाले दो छात्रों को अलग नंबर मिलते थे। यही नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता कि जिसने किसी सवाल का बेहतर जवाब दिया उसे कम नंबर मिलते और खराब जवाब लिखने वाले को ज्यादा नंबर मिल जाते। कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते। वे गांधी जी से पूछते, ऐसा क्यों कि एक ही सवाल के एक ही जवाब के नंबर अलग अलग? तब बापू उन्हें अपना तरीका समझाते। वे कहते थे कि उन्हें सभी बच्चों को एक ही तराजू में तौलना ठीक नहीं लगता। आखिर हर बच्चे में अपनी तरह की खूबी होती है और अपनी ही तरह की कमजोरी भी। वे तो बस इतना चाहते थे कि हर एक बच्चा जितना जानता है उससे ज्यादा जाने। शिक्षा से उसकी समझ पहले से बेहतर बने। वे यह भी कहते थे कि अगर कोई चतुर छात्र अन्य साधारण छात्रों से अपनी तुलना करे तो उसे अहंकार हो जाएगा, फिर उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। अगर किसी साधारण बुद्धि के छात्र ने मेहनत से बढ़िया जवाब लिखा है तो उसकी तुलना किसी चतुर और आलसी छात्र से नहीं की जा सकती। शिक्षा हमें बेहतर बनाने के लिए होती है, हमारी प्रतियोगिता कराने के लिए नहीं। ये थी इम्तिहान पे चर्चा। और ई के बाद फिर अगले दिन हम चर्चा करेंगे दीर्घ ई से ईश्वर पर, और पिछले कथाओं में आए हुए कुछ कठिन शब्दों पर भी चर्चा अगले कक्षा में। जी धन्यवाद।